भारतीय किसान यूनियन के द्वारा आज तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नाम विभिन्न मांगों को लेकर अपने ज्ञापन सौंपे गए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम किसानों के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में 10 सूत्रीय मांगों को शामिल किया गया, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम दिए गए प्रार्थना पत्र में 5 सूत्रीय मांगों को शामिल किया गया। आपको बता दें कि आज मऊरानीपुर के नवीन मंडी स्थल पर भारतीय किसान यूनियन के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिलेश लटोरिया के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों के द्वारा ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत नवीन मंडी स्थल मऊरानीपुर से की गई। तो वहीं यह यात्रा अम्बेडकर चौराहा होते हुए गरोठा चौराहा पहुंची, जहां से मुख्य बाजार होते हुए नगर पालिका चौराहे से नवीन मंडी स्थल पर आकर यात्रा समाप्त हुई। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर गोपेश तिवारी को ज्ञापन दिया गया। के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम दिए गए ज्ञापन में मुख्य रूप से MSP गारंटी कानून, फसलों के उचित लाभकारी मूल्य, देश में अलग से किसान आयोग का गठन, गन्ने का मूल्य यूपी सहित अन्य राज्यों में बढ़ाने, कई राज्यों में किसानों को बिजली मुफ्त देने का काम राज्य सरकारें कर रही हैं, तो वहीं यूपी में बिजली मीटर तत्काल लगाने से बंद किए जाने एवं किसानों के छुट्टा जानवरों से पंचायत स्तर पर गौशालाएँ उपलब्ध कराए जाने, साथ ही खाद बीज की सब्सिडी एवं कीटनाशक की सब्सिडी किसानों को दी जाए। इसके साथ ही छोटे जोत के किसानों के लिए अलग से योजना बनाई जाए। साथ ही उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में जहां जनपद में बाढ़ आई हुई है, उनके मैदानी सर्वे कराकर तत्काल रूप से फसलों के साथ साथ जनहानि का ही मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही जलस्तर को उठाने के लिए नदियों के आपस में जोड़ने की योजना का विस्तार किए जाने से संबंधित मांगों को प्रधानमंत्री को दिए गए ज्ञापन में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम दिए गए ज्ञापन में किसानों ने मुख्य रूप से अन्ना जानवरों की समस्या को उठाया। साथ ही बताया कि अन्ना जानवरों से एक ओर जहाँ किसान परेशान है, तो वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों पर अन्ना जानवर बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो वहीं दूसरी मांग बुंदेलखंड में कच्ची शराब की हो रही बिक्री को बंद किए जाने, इसके साथ ही झांसी समेत अन्य जिलों में हुई ओलावृष्टि के चलते किसानों को 100% मुआवजा दिए जाने की मांग शामिल की गई। इसके साथ ही जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव जो सड़कों को खोद दिया गया, उन्हें सही किए जाने की मांग किसानों के द्वारा की गई। इसके साथ ही किसान गरीब मजदूरों को आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को दिए गए ज्ञापन में मुख्य रूप से की गई। भारतीय किसान यूनियन के द्वारा तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा निकालने के पहले जिलाध्यक्ष कमलेश लम्बरदार के स्वर्गीय पिता की आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन धारण किया। उसके बाद ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर गोपेश तिवारी सहित कोतवाली प्रभारी आनंद कुमार सिंह व अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। किसानों के द्वारा निकाली गई तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा में सैकड़ों किसान शामिल हुए। तो वहीं तिरंगा यात्रा मुख्य रूप से विजय कुशवाहा, शांताराम कुशवाहा, जिला ट्रैक्टर प्रमुख झांसी, मंटोले पाल, देवेंद्र सिंह राजावत, कालूराम, हरिदयाल, तेजराम, मानिकलाल, मुरली, गोविंदास कुशवाहा, राजाराम कुशवाहा संतपुरा, विवेक जैन, भागीरथ संतपुरा, राजाराम राजपूत तहसील अध्यक्ष मऊरानीपुर सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। किस संबंध में ट्रैक्टर रैली आप लोगों ने निकाली है, क्या मांगे रही है? ये प्रमुख रूप से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा आदेशानुसार निकाली जाती है, हर साल निकालते हैं। इसमें मांगे पुरानी हमारी हैं, जो MSP कानून, MSP क्या पे कानून बने उससे कम से फसल ना बिके। यहाँ पर क्या होता है कि फसल के हम लोगों को रेटे नहीं लिए जाते हैं, उस पर कानून संपूर्ण कैज माफ, जो कैज है वो किसान का संपूर्ण माफ हो। बिजली जो विद्युत विभाग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, उस टाइम पे लेटर पे लिखा था कि हम किसानों को बिजली माफ़ करेंगे, लेकिन आज बिल माफ़ नहीं कर रहे हैं। आज किसानों को मीटर लगा रहे हैं। अगर खेतों पे मीटर लगाने की क्या आवश्यकता है जब अब संपूर्ण बिजली माफ़ है, बिल माफ़ है, तो कहाँ नहीं थे संपूर्ण। जब बिल माफ़ है तो मीटर नहीं लगना चाहिए। बुंदेलखंड में सबसे अधिक हम लोगों को अन्ना जानवर उनकी बहुत बड़ी समस्या है बनी हुई है, लेकिन ये लोग सरकार व्यवस्था कर रही, धरातल पे नहीं हो पा रही है। धरातल की स्थिति कुछ और है। ये आपकी जल निगम द्वारा जो डाली गई है प्रधानमंत्री द्वारा, पानी की व्यवस्था करी जा रही गाँव में, उल्टी लोगों की खाई खोद देंगे हैं, जिनमें खाई बहुत अधिक पड़ी हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। वो जो मजरा छोटे छोटे गरीब लोग हैं वहाँ पर पहुँची नहीं है, वे भी नहीं है। तो इन लोगों का निर्देशन कर करके बनाई जाए, यही हम लोगों की प्रमुख मांग है। परमेश्वरी दयाल सोनकिया, ब्लॉक अध्यक्ष
मऊरानीपुर भारतीय किसान यूनियन। मऊरानी वो लोग अध्यक्ष हैं। जी। आज कहाँ से तिरंगा यात्रा में ट्रैक्टर शामिल हुए थे? आज राष्ट्रीय आह्वान के संदर्भ में ट्रैक्टर यात्रा जो निकलती है वो निकाली गई। कितने गांव के लोग शामिल हुए थे ट्रैक्टरों में? जी, कितने गांव के लोग आए थे ट्रैक्टर? करीब 25-30 गाँव से ट्रैक्टर आए। क्या मांगे रही है? मांग मेन तो ये है कच्ची दारू की, जो इटाल में अभी इतनी बड़ी जो है वो एक झोपड़ी में यहाँ रहे और आज उनने उन्हीं किसानों को दारू पिला के उन्हीं के किसानों की ज़मीन ले रखी है, मकान बना रखे हैं। सबसे बड़ा जो है उनका इतना कारोबार फैल गया है कि पूरे क्षेत्र में स्थिति दयनीय है। अगर ये बंद नहीं हुई या वहाँ रोक नहीं लगी तो अब की बार जो है किसान यूनियन धरने पर बैठेगा। इसकी जिम्मेदारी शासन की। देवेंद्र सिंह राजावत, भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष बंगला। आप भी शामिल हुए हैं? जी। क्या मांगे रही? मुख्य ज्ञापन दिया। ज्ञापन अभी नापसा लेके गए हैं, जो राष्ट्रीय स्तर का हम लोगों का देशव्यापी ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई हम लोगों ने, तो उसमें जो तो ऊपर से भी थी और हम लोग चाहते हैं कि अब नीचे स्तर की भी शिकायतें जो आ रही हैं गांव-गांव से, तो हम लोग उस पर बोलेंगे। तो हम बताना चाहते हैं कि अभी ना तो किसी सोसाइटी पे खाद आया है, क्योंकि अभी जो धान की फसल हुई है उसके लिए सभी सोसाइटियों पे खाद उपलब्ध होना चाहिए और समय से खाद बीज उपलब्ध हो जाए, जिससे कि किसान अभी जिन लोगों ने जो दवाइयाँ डाली उन दवाइयों में इतना घोटाला हुआ कि पूरी नकली दवाइयाँ दी गई हैं और बड़े स्तर से पैसा लिया गया। हम लोगों ने शिकायत की तो एक आध बार जांच हुई, लेकिन जांच में कोई ऐसा वो नहीं पाया गया कि जिससे हम लोगों को लगे कि इन पे अंकुश लग जाएगा इन दुकानों पर। आने वाले समय में हम लोग तो ये चाहते हैं कि जिन दुकानों पे दवाइयाँ आती हैं या जिन दवाइयों के लाइसेंस हैं उस पर कम से कम हमारे 10 किसान यूनियन के पदाधिकारियों को बैठा ला जाए, जिससे सही तरीके से खाद और बीज और किसानों को उपलब्ध किया जा सके।